देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में श्री सुत जी बताते हैं कि एक बार महर्षि अगस्त्य एक संयोगवश भगवान कार्तिकेय के पास पहुंचे। विधिवत पूजन अर्चना के पश्चात ऋषि अगस्त्य और भगवान कार्तिकेय के बीच में विभिन्न प्रकार की शास्त्रार्थ पुराणोक्त बातचीत होने लगी, जैसे दो विद्वानों के बीच में होती है। भगवान कार्तिकेय ने विभिन्न प्रकार के दर्शन से महर्षि अगस्त्य को अवगत कराया। महर्षि अगस्त्य को जिस भी प्रकार की शंका रही होगी उन्होंने उसका भी समाधान लिया। बात करते 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 अगस्त्य आखिर पूछ बैठे कि भगवान आपने तो बहुत कुछ बताया, हर चीज पे आपने प्रकाश डाला, शास्त्र के हर बिंदु पे आपने प्रकाश डाला, पर अभी तक आपने देवी भागवतम का कोई मुझे वृत्तांत नहीं सुनाया, उसके किसी बिंदु पे प्रकाश नहीं। मैं चाहता हूं कि आप देवी भागवतम पे मुझे कुछ बताएं। देवी की कृपा या देवी की जो विस्फार है उससे मुझे अवगत कराएं, उस पे मेरा आप मार्गदर्शन करें। कार्तिकेय जी ने कहा कि मैं तो ऐसे किसी को नहीं जानता जो उस त्रैलोक की एकमात्र अधिष्ठात्री राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी परांबा पराशक्ति देवी भगवती की कृपा का या उनके महत्व का वर्णन कर सके। ऐसा शब्द नहीं है, ऐसी वाणी नहीं है। पर फिर भी उन मां की प्रेरणा से जो भी संभव हो पाता है मैं आपको कहता हूं, उसे सुने। एक समय महाराज विवस्वान के पुत्र हुए जिनका नाम था श्राद्धदेव। श्राद्धदेव जी की कोई संतान नहीं थी, उससे वो काफी कष्ट में रहे। उन्होंने कुछ ऋषि मुनियों से इस बारे में चर्चा किया, जिसके बाद उन्हें ये उचित लगा कि एक पुत्र यष्ट यज्ञ का आयोजन किया जाए। ईश्वर की कृपा से और देव संयोग से उन्होंने सफलतापूर्वक गुरु वशिष्ठ के सानिध्य में, या मैं कहूं उनके आदेश से, उनके सानिध्य में, उनके बताए हुए तरीके से पुत्र यष्ट यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ शुरू होने वाला था कि जो श्राद्ध देव की पत्नी थी उन्होंने होता जो यज्ञ कर रहे थे उनमें से किसी एक के कान में यह कह दिया कि मुझे तो कन्या की इच्छा है। क्या यह संभव है कि पुत्र की बजाय कन्या हो जाए? अच्छा, ये बात महारानी ने कभी राजा श्राद्धदेव से नहीं कही। राजा श्राद्धदेव तो अपनी चेतना में पुत्र के लिए तैयार थे। उन्होंने इस पूरे यज्ञ को ही इसीलिए आयोजित किया था। नाम ही था पुत्र यष्ट यज्ञ। जगह जगह से बंधु बांधव आए थे। अब ऐसे यज्ञ में उन्होंने होता के मन में डाल दिया कि अगर हो सके तो मुझे कन्या प्राप्ति हो, ऐसा कुछ जतन करिए। अब जो होता थे उनको लगा कि अब रानी को कैसे नाराज किया जाए, तो ऐसा काम कैसे कर दे कि रानी को प्रिय हो जाए। और ऐसा कौन सा बहुत बड़ा अपराध है, पुत्र ही तो मांग रही है, यही सही। तो उन्होंने जब यज्ञ वो कर रहे थे तो उन्होंने अपनी चेतना में इस बात की कामना की परमपिता परमेश्वर से कि जो इस यज्ञ का फल है वो पुत्री के रूप में प्राप्त हो। और कहा जाता है कि जब पूरे तल्लीनता के साथ, पूरे समर्पण के साथ किसी कार्य को किया जाता है तो उसका सिर्फ एक परिणाम, सफलता। अगर आप अपनी पूरी ऊर्जा झोंक देते हैं किसी कार्य में तो सफलता प्राप्त हुए बगैर रह नहीं सकती। विजयश्री आपको हमेशा के लिए प्राप्त होके रहेगी। यही नियम है, यही सृष्टि का आचरण है।
तो जब होता ने ऐसी कामना की तो प्रभाव स्वरूप राजा शाददेव को कन्या प्राप्त हुई। अब राजा शाददेव तो मतलब बहुत बुरी तरह चकरा गए कि क्या हुआ। ये पूरा का पूरा आयोजन पुत्र के लिए था, संकल्प मैंने पुत्र के लिए लिया था, दिया भी मैंने पुत्र के लिए था, आयोजन भी पुत्र यष्टि यज्ञ का किया, ये कन्या कहां से प्राप्त हो गई। आनंद फानंद में पहुंचे वो गुरु वशिष्ठ के आश्रम, उनको अवगत कराया कि महाराज आपने बताया था ऋषिवर कि ये तो पुत्र प्राप्त होगा, ये कन्या प्राप्त हो गई, मुझे कोई समस्या नहीं है, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि राजपाट है, प्रजा का लालन पालन है, कन्या तो विवाह करके अपने घर को चली जाएगी, यहाँ की प्रजा का क्या होगा, उनका भी तो कोई सेवा करने वाला होना चाहिए हमारे पश्चात। गुरु वशिष्ठ उन्होंने ध्यान किया और ध्यान करके योग माया से अपने पूरी पता उन्होंने लगा लिया कि ये हुआ क्या, और वो समझ गए कि ये होता ने एक व्यतिक्रम अपनाया था जिस वजह से ये कन्या प्राप्त हो गई। समझ तो और भी गए, पर उन्होंने इस रहस्य का उद्घाटन राजन के सामने नहीं किया कि आपकी रानी कन्या चाहती थी। ये जरूरी है कि सत्य भले ही कितना भी जरूरी हो, पर अगर वो अप्रिय है तो उसको रोक लेना चाहिए। अगर महर्षि वशिष्ठ वो सत्य राजन को बता देते, उस सत्य का उद्घाटन करते, तो पति पत्नी के बीच में दरार हो। तो वशिष्ठ ने ये जरूरी समझा कि इसका उद्घाटन न करो, कोई आवश्यकता भी नहीं। उन्होंने अपने तपोबल से जो पराभौतिकीय शक्तियां उनका आवाहन किया और योग बल से उस कन्या जिसका नाम इला रखा गया था उसको पुरुष में बदल दिया। पुरुष होने के बाद उसका नाम रखा गया सुद्युम्न। सुद्युम्न अपने आप में काफी विद्वान और विशेष प्रतिभावान था। उसे हर प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान था और विलक्षण प्रतिभाओं से वो भरा हुआ। ऐसा लगता था कि जैसे वो कुछ देव पुरुष हो। उसकी कांति, उसकी प्रसिद्धि हर तक फैली हुई थी। एक बार सुद्युम्न अपने कुछ मित्रों के साथ आखेट करने हेतु दूर निकल गए। वो दूर निकलते निकलते संयोगवश हिमालय की तलहटी के नीचे पहुंच गए। अच्छा, तो इससे पहले कि मैं कथा आगे बढ़ाऊं, यह बता देना आवश्यक है कि उस तलहटी का एक विशेष प्रभाव था। किसी पूर्व काल में एक बार भगवान शंकर माता पार्वती के साथ व्यक्तिगत क्षणों में उसी तलहटी में निवास कर रहे थे। दोनों अपने किसी व्यक्तिगत बातचीत में तल्लीन थे। तभी एक ऋषियों का समूह भगवान शंकर के दर्शन की अभिलाषा से वहां पहुंच गया। चूंकि माता पार्वती और भगवान शंकर दोनों व्यक्तिगत क्षणों में थे, जिसका आभास होने पे ऋषिगण तो तत्काल वहां से चले गए, पर माता कोई ठीक नहीं। मां का आशय समझते हुए भगवान शंकर ने उस पूरे के पूरे स्थान को श्राप दे दिया कि यहां जो भी प्रवेश करेगा वो स्त्री हो जाएगा। तो वो तलहटी एक तरह से श्रापित थी। अब उसी तलहटी में आज सुद्युम्न अपनी सेना के साथ पहुंच गए और देखते ही देखते वो एक सुंदर यौवना स्त्री में बदल गए। अच्छा, तो स्त्री में ही नहीं बदले, वो ये भी भूल गए कि वो हैं कौन, वो अपनी पहचान भी भूल गए। अच्छा, उनकी याददाश्त भी चली गई, वो स्त्री बन गए और इधर उधर अपनी स्त्री सेनाओं के साथ भटकने लगे। क्योंकि सिर्फ वही तो स्त्री बने नहीं थे, उनके साथ जो पूरी सेना थी वो भी स्त्री बन चुकी थी। जितने भी वहां पे पुरुष थे सारे के सारे स्त्री बन चुके थे। जानवर भी सारे के सारे स्त्री योनि में चले गए थे उनके साथ।
अपनी याददाश्त खोए हुए, स्त्री बने हुए सुद्युम्न जो हैं वो भटकते 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 वहां से तो निकल गए, पर जंगल में एक आश्रम में पहुंच गए। वो आश्रम किसका था? वो आश्रम था चंद्र के पुत्र बुद्ध का। और उस आश्रम में पहुंचने के बाद उनको लगा ये आश्रम मिलेगा यहां पे, पर बुद्ध का तेज ऐसा था कि वो जो सुद्युम्न अभी अभी स्त्री बने थे वो मोहित हुए बगैर ना रह पाए, और वो स्त्री तो थी ही बड़ी लावण्यमयी, यौवन से भरपूर्ण। उसको देख के बुद्ध मोहित हो गए, दोनों एक दूसरे को देख के तत्काल मोहित हो गए और एक दूसरे का वर्ण कर लिया। अच्छा, तो सिर्फ वर्ण ही नहीं किया, एक दूसरे को पति पत्नी मान के वहीं पे अपना जीवन व्यतीत करना शुरू। अब उस कन्या और बुद्ध के संसर्ग से एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया था पुरुरवा। बच्चा पैदा हुआ, बड़ा होने लगा। साथ ही साथ अचानक उस कन्या को, जो वास्तव में सुद्युम्न थे, उनकी योग निद्रा भंग हुई। उन्हें समझ में आया मैं कौन हूं, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। उन्होंने न किसी को कुछ बताया, न सुना, न समझा। वो सीधे वहां से निकल गए और सीधे पहुंचे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम और उनको पूरा वृत्तांत कह सुना। उन्होंने बताया कैसे कैसे क्या क्या हुआ। वशिष्ठ थे, ब्रह्मज्ञानी थे, देवर्षि थे, बल्कि ब्रह्म ऋषि थे। उन्होंने अपनी योग माया से पता लगा लिया कि वास्तव में क्या क्या हुआ था सुद्युम्न के साथ, और मामले की गंभीरता समझते हुए महर्षि वशिष्ठ पहुंच गए भगवान शंकर से और उन्होंने भगवान शंकर का आह्वान किया। कैलाश पहुंचने के बाद महर्षि वशिष्ठ ने जिस तरह भोलेनाथ की, बाबा महारुद्र की स्तुति की, वो सुनने योग्य है। वो कैलाश पहुंचते हैं और कहते हैं कि शिव शंकर कपर्दी गिरजा के अर्धांग एवं चंद्रमौली को बार बार नमस्कार है। मृड सुखदाता कैलाशवासी नीलकंठ भक्तों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। वो आगे कहते हैं, शिव स्वरूप शरणागत भयहारी वृषभ वाहन शरणदाता परमात्मा को नमस्कार है। वो आगे कहते हैं, सृजन पालन तथा संहार के समय ब्रह्मा विष्णु तथा महेश रूपधारी देवाधिदेव वरदायक तथा त्रिपुरारी को मेरा नमस्कार। अच्छा, तो वशिष्ठ इतने पे नहीं रुकते, वो आगे कहते हैं, यज्ञ रूप तथा याजकों के फलदाता को बार बार नमस्कार है। आप गंगाधर सूर्य चंद्र अग्नि स्वरूप त्रिनेत्र को मेरा नमस्कार है। अब आप कल्पना करिए, ऐसी स्तुति सुनने के बाद जो महर्षि वशिष्ठ जैसा विद्वानी ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ऋषि कह रहा हो, भोलेनाथ कैसे नहीं प्रसन्न हो। वो गिरजा के साथ प्रसन्न हुए और प्रकट हुए और महर्षि वशिष्ठ से उनके आने का आशय पूछा। जानते हो सब, पर शिष्टाचार के भाव से उन्होंने पूछा महर्षि वशिष्ठ से कि बताइए किस कारण आना हुआ, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। महर्षि वशिष्ठ ने उनको अपनी सारी जो मंशा थी वो बताई, उससे अवगत कराया। भगवान शंकर ने एक भी क्षण सोचे बगैर उन्हें बताया कि इस पूरे श्राप को तो मैं खत्म नहीं कर सकता क्योंकि मेरा ही दिया हुआ श्राप है ये, पर हां, सुद्युम्न को 1 मास स्त्री का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा और 1 मास वो पुरुष के रूप में रह सकता। मैं ये कर सकता हूं, मैं कर देता हूं। वशी ने हाथ जोड़ा, जय हो भोलेनाथ। अब बारी थी माता पार्वती की। माता पार्वती अपने आप में राजराजेश्वरी, पराशक्ति, परांबा, माता महात्रिपुर सुंदरी का ही अंश स्वरूप है, इसलिए उन्हें भी भगवती कहा जाता है। तो जब हम माता पार्वती की आराधना करते हैं
तो उनके माध्यम से हम सीधे पराम्बा का आह्वान करते हैं, सीधे पराम्बा की स्तुति करते हैं, सीधे राजराजेश्वरी को पूजते हैं। तो महर्षि वशिष्ठ ने अब माता पार्वती की स्तुति करनी शुरू की। उन्होंने कहा, हे देवी, हे महादेवी, हे भक्तों पर कृपा करने वाली भगवती, आपकी जय हो। हे समस्त देवों की आराध्या स्वरूपा और अनंत गुणों की आगार, आपकी जय हो। हे देवेश्वरी, हे शरणागत वत्सले, आपको बार बार नमस्कार है। हे दुखारिणी, हे दुष्ट दानवों का नाश करने वाली भगवती, आपकी जय हो। हे भक्ति से प्राप्त होने वाली भगवती, हे महामाए, हे जगदम्बिके, हे भावसागर से पार उतारने के लिए नौका स्वरूप चरण कमल वाली, आपको नमस्कार है। आपके चरण कमलों की सेवा से ही ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश आदि देवता विश्व के सृजन, पालन तथा संहार हेतु सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। देखिए, अंतिम स्तुति में महर्षि वशिष्ठ ने स्पष्ट कर दिया है कि वो माता पार्वती के माध्यम से सीधे पराम्बा का आह्वान कर रहे हैं। वो आगे कहते हैं कि पुरुषार्थ, चातुष्ट, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हे देवेश्वरी, आप प्रसन्न हो। हे देवी, आपकी स्तुति करने में भला कौन समर्थ है, अतः मैं आपको केवल प्रणाम कर रहा हूं। महर्षि वशिष्ठ की ऐसी स्तुति और मां का हृदय, मां अपने मूल स्वरूप में आ गई और कहा, बताइए आपने मेरा आह्वान किस लिए किया? तो उन्होंने बताया कि ऐसा 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 हुआ है देवी, और मां, मैं आया था, प्रभु से तो आशीर्वाद मिल गया, पर ये कष्ट पूरी तरीके से संपन्न नहीं हुआ। अब आपसे ही आशा है मां, इस कष्ट का निस्तारण करें। मां ने महर्षि वशिष्ठ की पुकार सुनी और उन्हें आदेशित किया कि हे वशिष्ठ, जाओ, जाके सुद्युम्न के यहां मेरी देवी भागवतम की पूजा का अनुष्ठान करो, यज्ञ का आयोजन करो और 9 दिन तक विधिवत मेरा पूजन करो, जिसके फलस्वरूप सुद्युम्न अपनी पुरुष अवस्था को पूर्वत प्राप्त करेंगे और निष्कंटक अपने जीवन का निर्वाह करें। मां का आदेश प्राप्त करके वशिष्ठ ऋषि पुनः सुद्युम्न के पास आ गए। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की वेला में जगदम्बा की उन्होंने विधिवत अर्चना और आराधना शुरू की। 9 दिन बीतते बीतते इधर मां का अनुष्ठान पूरा हो रहा था, उधर सुद्युम्न अपनी पूर्ण अवस्था को पूर्वत प्राप्त कर, और उसके फलस्वरूप सुद्युम्न अपने पुरुषत्व को पुनः प्राप्त हुए। और सिर्फ पुरुषत्व को ही प्राप्त नहीं, उन्होंने सकुशलता पूर्वक संपूर्ण भूमंडल पर शासन किया, निष्कंटक, और समय आने पे अपना राजपाट सब कुछ अपने पुत्र इत्यादि को देख के देवी लोग को। तो ऐसा है प्रभाव देवी मां। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।